कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा समुद्र दिखाया जाता है। ऐसा समुद्र जिसके अंदर भी एक दुनिया रहा करती थी, जिसे मरमेड यानी जल परियों की दुनिया कहते हैं। तो कहानी के शुरू में हम एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं। उसमें बहुत से लोग थे जो समुद्र की कुछ खास चीजें इकट्ठा करने आया करते थे और फिर उन्हें बेच दिया करते थे। इस शिप में एक प्रिंस भी था जिसका नाम एरिक होता है। उसे भी ऐसी खास चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसलिए वो भी इन लोगों के साथ अक्सर बाहरी जहाज के सफर पर आया करता था। आज के दिन मून फेस्टिवल था, यानी एक चांद का त्योहार। कहा जाता था कि जलपरियां आज रात पानी से बाहर आते हैं और अब हम इस शिप में जितने भी लोग थे वो सभी आज रात जलपरियों को पकड़ना चाहते थे। पर एरिक बहुत ही नेक और अच्छा प्रिंस था, वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ उसकी मॉम का एक बहुत खास आदमी रहता था जो एरिक का गार्डियन भी था। वो एरिक से कहता है कि देखिए प्रिंस, आपको कुछ नहीं पता, आपको इस सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी के शिप जब बहुत सारा सामान ले जाया करते हैं तो हम छोटे मोटे सामान को लेकर क्यों जाएं? मगर एरिक को तो इन सब कामों से दूर रहना था। इसके बाद हमें पानी की दुनिया को दिखाया जाता है। समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसा करती थी, ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। समुद्र के अंदर एक किंग रहा करता था जिसको पानी का देवता भी कहा जाता था। उनके साथ उसकी बेटियां थी जो कि जल परियां होती हैं। वो अपनी 6 बेटियों को अपने पास बुलाता है, मगर यहाँ पर उनके साथ एक बेटी नहीं थी, यानी कि सबसे छोटी, जिसका नाम एरियल था। यहाँ पर किंग अपने एक क्रैब यानी केकड़े को बुलाते हैं। वो था तो एक क्रैब, पर किंग की हर बात मानता था, इसलिए किंग अब उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेजते हैं। क्रैब एरियल को ढूंढने के लिए निकल गया था। हमें यह पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीज की बहुत ही शौकीन थी। अक्सर वो इंसानों की चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती थी। एरियल की एक दोस्त भी थी जो कि एक छोटी सी मछली थी, वो अक्सर उसके साथ रहा करती थी। एरियल हमेशा समुद्र में डूबे हुए टूटे हुए शिप्स पर जाती और इंसानों की चीज को देखा करती थी जो उसे अच्छी लगती थी। वो उसे अपने पास भी रख लेती थी। अब उसे समुद्र में एक टूटा हुआ शिप नजर आता है जो कि बहुत दूर था। जब ये रुकते हैं और ये कहती है कि देखो दूर मत जाना, मैंने सुना है उधर बहुत बड़ी बड़ी शार्क रहती हैं, पर एरियल नहीं सुनती और शिप में चली गई थी जहां पर उसे इंसानों की और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। तभी वहां पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। उसने एरियल पर हमला कर दिया था, मगर एरियल उसे अपने जाल में फंसाकर वहां से बचकर निकल गई थी। उसका एक परिंदा दोस्त भी था। दरअसल उस शिप से एक फ्रॉग यानी कांटा मिला था, जिसे लेकर वो अपने परिंदे दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी इस बात का तो पता नहीं था, तो वो एरियल से कह देता है कि देखो इससे बाल बनाए जाते हैं। ये सुनकर एरियल भी उस कांटे से अपने बाल बनाने लगती है। तभी यहाँ पर क्रैब आ जाता है जो कि किंग का संदेश लेकर आया था। वो बताता है कि क्या आप जानती हैं, आज मून फेस्टिवल है। ये सुनकर जल्दी से एरियल भागकर अपनी डैड की मीटिंग में पहुंच जाती है। यहाँ पर समुद्र में हमें एक सी बीच यानी पानी की जादूगरनी दिखाई जाती है जिसके बहुत बड़े बड़े टेक्टिकल्स थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। उस बीच ने एरियल पर नजर रखी हुई थी। खैर, अब यहाँ पर एरियल अपने डैड की मीटिंग में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके डैड उससे बहुत नाराज थे। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी। एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीजों को देख रही थी। ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। एरियल अपने डैड से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं, उनकी दुनिया बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दरअसल एरियल की मॉम की मौत के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसलिए उसके डैड इंसानों से नफरत किया करते थे। अब किंग उससे कहते हैं कि आइंदा तुम इंसानों से जुड़ी चीजों के पास हरगिज नहीं जाओगी। ये सुनकर वो गुस्से में वहां से चली गई थी। किंग जानते थे कि एरियल उनकी बातों को नहीं मानेगी, इसलिए वो क्रैब को एरियल के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं। अब एरियल अपने कमरे में आ गई थी जहां पर उसने इंसानों की बहुत सी चीजों को इकट्ठे किया हुआ था। जो भी शिप डूबा करते थे या फिर उसके अंदर से चीजें अगर समुद्र में आ जाया करती थी तो एरियल उन चीजों को यहाँ पर लाकर जमा कर दिया करती, जिसमें किताबें, बटन्स, कॉइन्स, सिक्के, बहुत कुछ था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो इंसानों की दुनिया में जाकर सड़कों पर घूमे फिरे, लेकिन तभी उसे पानी के ऊपर से धमाकों की एक आवाज आई। एरियल जब ऊपर जाकर देखती है तो उसे बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे थे। ये शिप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। एरियल को ये चीज देखकर बहुत खुशी होती है। वो सोचती है कि इंसानों के पास कितनी नई चीज है। दरअसल एरिक और उसके दोस्त शिप में जश्न मना रहे थे। एरिक भी आम इंसान की तरह उनके साथ मजे कर रहा था। उसके साथ जो गार्जियन रहा करता था वो एरिक को समझाता है, देखिए आप प्रिंस से ऐसे मत करें, पर एरिक को तो इन चीजों की परवाह नहीं थी। एरियल भी उसकी ये बातें सुन लेती है। उसे एरिक की ऐसी सोच अच्छी लग रही थी कि वो कितना अच्छा इंसान है। तभी यहाँ पर एरिक और उसके साथियों को पता चलता है कि अचानक से मौसम खराब हो गया है।
बारिश भी होने लगी थी और समुद्र में भी बहुत तेज लहरें थी, इतनी तेज कि वो इनके शिप को भी डुबा सकती थी। इसलिए सब के सब कूदने लगते हैं। वो छोटी छोटी नाव में बैठकर यहाँ से अपनी जान बचाना चाहते थे। इनके शिप में आग लग गई। सभी शिप से निकल आए थे सिवाय एरिक के। जो छलांग लगाने जाता है तभी उसको पता चलता है कि उसका डॉग अभी भी वहीं था, इसलिए वो अपने डॉग को बचाने जाता है। तो समुद्र की एक लहर इतनी तेजी से आई कि उसके शिप को 2 टुकड़े में बांट दिया और एरिक समुद्र में डूब जाता है। एरियल भी वहां पर ये सब देख रही थी और एरिक डूबता हुआ समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वहां पर एरियल अब उसकी जान बचाती है। वो उसे पानी से निकाल कर बाहर ले आई थी। पहली बार उसने किसी इंसान को देखा था, उसे हाथ लगाया था। वो उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। एरिक बेहोश था। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर उसके जानवर उसके साथ थे। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि किंग को ये बात कोई नहीं बताएगा कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। एरियल उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो गाना भी गाती है, मगर तभी महल से कुछ सिपाही आ जाते हैं जो एरिक की तलाश में आए थे। जब एरिक आंखें खोलता है तो गार्ड आकर उसे अपने साथ ले गए थे। उसने एरियल को नहीं देखा, पर वो जानता था कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई है। एरियल भी पानी में छुपकर ये सब देख रही थी। ये सब वो पानी की बीच भी देख रही थी, जिसने शुरू में हमें देखा था कि उसने एरियल पर नजर रखी हुई थी। उसका इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद था। अब हम एरियल को देखते हैं। जब से वो इंसान से मिली है, यानी कि एरिक से, तब से वो और ज्यादा खोई खोई रहने लगी थी। अब वो तो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। हर रोज वो एरिक का इंतजार करती है कि शायद वो कभी उसे ढूंढने पानी पर जरूर आएगा। दूसरी तरफ एरिक, जिसका इलाज चल रहा था, वो ठीक होकर अपनी मॉम के पास जाता है, जो कि क्वीन थी। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आप लोगों को वो लड़की मिली जिसने उस रात मेरी जान बचाई थी। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं, पर हाँ, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे, पर बेटा आपको अभी आराम करना होगा। एरिक कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस जल्दी उस लड़की को ढूंढना है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं उसे देखना चाहता हूँ। एरिक को भी इस बात पर शक था कि शायद वो लड़की जल परी है जिसने उसकी जान बचाई है। वो रोज समुद्र के किनारे जाकर एरियल को ढूंढता। वो शिप पर भी जाता। उसे यकीन था कि अगर वो फिर से अपनी जान को खतरे में डालेगा तो वो जल परी उसे बचाने जरूर आएगी। उधर समुद्र में एरियल भी खोई खोई रहने लगी थी। उसकी बहनें समुद्र में डूबे हुए शिप को हटाती हैं, जो कि एरिक का शिप था। अपनी बहनों से वो कोई बात नहीं करती। अब उसके डैड को भी उस पर शक हो गया था कि एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। एरियल के डैड जब उस क्रैब से पूछते हैं तो क्रैब ने भी सब सच बता दिया था कि हाँ, एरियल ने एक इंसान की जान को बचाया था। ये बातें सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आ गया था। उनके पास बहुत पावर थी, तो वहां पर वो एरियल के पास रखी हुई इंसानी चीजों को नष्ट कर देते हैं। एरियल अपने डैड को बहुत रोक रही थी, पर वो तो किसी चीज से नहीं मान रहे थे। ये सब देखकर एरियल बहुत दुखी हो गई थी। तभी उसके सामने शीशे में वही विच आ जाती है जिसने उस पर नजर रखी हुई थी। वो एरियल को बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मुझे सब लोग समुद्र की जादूगरनी के नाम से जानते हैं, मगर मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम वो सब चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अभी एरियल उस बीच से मिलने चली गई थी। बीच कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक इंसान से प्यार है और इंसानों की दुनिया में तुम जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी एक शर्त है, वो यह है कि तुम्हें मैं इंसान में तो बदल दूंगी, तुम्हें चलने के लिए पाँव भी दे सकती हूँ, पर तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वापस आना होगा और अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताना होगा। मगर इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज को मुझे देना होगा। अगर तुमने अपने प्यार के बारे में उस इंसान को ना बताया तो फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। एरियल इतने सारे बिच की शर्तों को सुनकर डर गई थी। वो वापस जाने लगती है। ये देखकर बिच कहती है कि ठीक है, चली जाओ, मेरी बात मत मानो और सारी जिंदगी अपने डैड के साथ रहना, जो तुम्हें कभी भी इंसानों से नहीं मिलने देंगे। ये सुनकर एरियल बिच के पास वापस आ जाती है और उसकी हर बात मानने को तैयार हो गई थी। अब जो बिच इस पर जादू करती है, सबसे पहले वो एरियल की आवाज को एक लॉकेट में कैद करके अपने गले में डाल देती है, जिसके बाद उसने एरियल को जलपरी से एक इंसान में बदल दिया था, क्योंकि इंसान जो अब इंसान बन चुकी थी, उसका पानी में रहना अब मुश्किल हो रहा था। वो तैरती हुई किनारे पर आ जाती है। दरअसल ये सब कुछ विच की चाल थी। वो तो एरियल के डैड यानी कि किंग को हराकर समुद्र की क्वीन बनना चाहती थी। यहाँ पर एक मछुआरा जो समुद्र में मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एरियल आ जाती है। वो मछुआरा उसे देखकर काफी हैरान था। वो उससे कहता है, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपनी क्वीन के पास ले जाऊंगा, जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। एरियल अपने जब पाँव को देखती है तो काफी खुश थी। उधर उसके पास उसकी जानवर दोस्त आया करते थे। वो भी जान गई थी कि एरियल अब जलपरी नहीं रही, बल्कि इंसान बन चुकी है। उसे अपनी क्वीन के पास ले आता है, जो कोई और नहीं बल्कि एरिक की मॉम थी,
यहाँ पर एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उसको नए नए कपड़े लाकर पहनाए जाते हैं। वो इंसानों की दुनिया में आकर अब बहुत खुश थी। उधर वो गाना भी गाती है, पर उस बेचारी की तो आवाज़ ही नहीं थी जिसका सौदा इसने बिच के साथ किया था। जब वहाँ पर वो एरिक उससे मिलने आता है तो उसे देखकर उस काफ़ी हैरानी होती है। वो इसे नहीं पहचान पाता। पहले तो एरिक को भी ये लग रहा था कि जो लड़की उसके महल में आई है उसी ने उसकी जान को बचाया है, पर वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, तुम आराम से हमारे महल में रह सकती हो। बेचारी उसे ये भी नहीं बता पाती कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने बचाई थी। जब एरिक वहां से चला गया था तो उसके पास क्रैब आ जाता है। उससे बताता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर अपने प्यार को सब बताना होगा, वरना वो विश तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। इतना सुनकर एरियल वहां से चली जाती है। अब जब वो इंसानों की दुनिया में आ गई थी तो उसे बहुत कुछ देखना था। वो इसी तरह महल में घूमते घूमते एक कमरे में आ गई थी। यहाँ पर एरिक ने एंटिक चीजों को रखा हुआ था जिन्हें वो अक्सर समुद्र से लाया करता था। वहां पर एरियल एक पड़ी हुई जलपरी को भी देखती है, मगर उसने उसे दोबारा अपनी जगह पर रख दिया था। अब वहां पर एरिक भी आ जाता है जो खुद अब एरियल को चीजें दिखाने लगा था। एरियल उसे एक पत्थर को तोड़कर हीरा निकाल कर देती है जिसके बारे में एरिक खुद भी नहीं जानता था। वो एरियल को अलग अलग देशों के नक्शे भी दिखाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। इसी दौरान एरिक का गार्जियन आता है जो उसे खुश देखकर यह पूछ रहा था कि अभी भी हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई। तो एरिक कहता है हाँ, उसे मत भूलना, और हमें एक सवारी चाहिए। अब मैं खुद उस लड़की को ढूंढने चाहता हूँ। एरिक के लिए घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त किया गया था। वो एरियल को अपने साथ लेता है और चला गया था समुद्र के किनारे। एरियल घोड़ों को बहुत दौड़ा रही थी। एक गांव में वो लोग आ जाते हैं जहाँ पर एरियल बहुत सी नई चीजों को देखती है। एरिक के साथ वो डांस भी करती है। उसने उसके लिए एक कैब भी खरीदा था। रात को एरिक एरियल को एक नाव में बिठाकर समुद्र की सैर करवाने ले जा रहा था। वहां पर एरियल के जानवर दोस्त थे जो बातें कर रहे थे कि अब सही मौका है, एरियल को अपने दिल की बात तो बता देनी चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। अगर एरियल एरिक को किस करती तो हमेशा हमेशा के लिए वो इंसान बनकर एडी के साथ रह सकती है। उसे कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। वो दोनों नाव में जाते हुए बहुत मजे करते हैं। तभी बीच अपने जादू से नाव को पलट देती है। वो दोनों बच गए थे, मगर अब वो बीच जानना चाहती है कि आखिर वो दोनों इतने करीब कैसे आ सकते हैं। उधर समुद्र में एरियल के डैड अपनी बाकी की बेटियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ पर है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। उसकी बहनें उसको ढूंढने के लिए निकल गई थी। उधर इंसानों की दुनिया में एरिक और एरियल वापस आ गए थे, जहाँ पर एरिक का गार्जियन जो उन्हें इतना खुश देखता है वो एरिक से कहता है कि मुझे लगता है आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसकी आपको तलाश थी, जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उस लड़की को अब नहीं ढूंढना चाहिए। मगर एरिक अभी भी अपने दिल से श्योर नहीं था। वो अभी भी उस लड़की से मिलना चाहता था। वो अब समुद्र के किनारे चला जाता है और आवाजें देने लगता है कि आखिर उसकी जान को किसने बचाया था। तभी धुएं से निकलकर एक लड़की पत्थर पर आकर बैठ गई थी। एरिक समझता है कि यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान को बचाया है। वो उसे अपने साथ महल में ले आता है। अगले दिन एरियल के जानवर दोस्त इस जगह पर आते हैं और ये कहते हैं कि आज तुम्हें बहुत काम है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें एरिक को बताना है कि तुम उससे प्यार करती हो। अब एरियल जल्दी जल्दी तैयार होती है, पर वो उस लड़की के साथ था जो कल रात उसे मिली थी। वो अपनी मॉम को बता रहा था कि मॉम, यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसी ने मेरी जान को बचाया था। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रखा था। एरियल ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो रही थी और वो महल से बहुत दूर चली जाती है। एक रात उसका परिंदा दोस्त गाने की आवाज को सुनता है जो किसी और की नहीं बल्कि एरियल की आवाज थी, जो इस लॉकेट से आ रही थी। उस लड़की ने पहना हुआ था जो कल रात एरिक को मिली थी। वो और कोई नहीं बल्कि जिसने खूबसूरत लड़की का रूप लिया हुआ था वो बिच थी। ये सब जानने के बाद एरियल के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे सब बता देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना होगा, वरना वो भी जीत जाएगी और फिर तुम भी कभी इंसान बनकर यहाँ नहीं रह पाओगी। ये सब बात सुनकर एरियल दोबारा महल में जाती है, जहाँ महल में एरिक और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी। एरिक की मॉम पूछती है कि तुम वाकई ही इस लड़की से प्यार करते हो, क्योंकि कल तक तो तुम एरियल के साथ बहुत खुश थे। एरिक कहता है कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि आखिर बात क्या है। तभी वहां पर एरियल के दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने लड़की यानी कि बीच पर हमला कर दिया था। वहां पर एरियल आकर सबसे पहले उस लड़की के गले से वो लॉकेट को उतारती है जिसमें उसकी आवाज कैद थी। अपनी आवाज आने के बाद वो एरिक को बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब बिच भी अपने असली रूप में आ गई थी। वो अपने बड़े बड़े
के साथ सब पर हमला कर देती है। एरियल जो वापस जलपरी के रूप में आ गई थी, वो एरिक को वापस से उसके साथ समुद्र में ले गई थी। समुद्र में एरियल के डैड थे, जिनको विच बताती है कि तुम्हारी बेटी की मुझसे डील हुई थी, एक ऐसी डील जो तुम चाह कर भी तोड़ नहीं सकते। अब एरियल के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान का सौदा विच से कर लेते हैं। विच ने अपने जादू से किंग को मार दिया था और उनका जादुई हथियार भी ले लेती है। विच का मकसद तो पूरा हो गया था, वो पूरे समुद्र की क्वीन बनना चाहती थी, जो उसने हासिल कर लिया था। वो एरियल को मारने वाली थी, तभी समुद्र में एरियल को बचाने एरिक आ जाता है। मगर विच अब अपने ऊपर जादू करती है और खुद को एक बड़े ऑक्टोपस में बदल लेती है, जो पूरे समुद्र के जितना बड़ा था। एरिक भी अब एक शिप पर लटका हुआ था। एरियल एरिक को बचाने की कोशिश कर रही थी, उधर विच एरियल को मारने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही थी। एरिक एक पहाड़ पर बैठ जाता है। एरियल जो कि शिप के पास थी, वो शिप को घुमाकर विच के अंदर घुसा देती है, जिससे उसका सारा जादू खत्म हो गया था और वो एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। उस विच के मरने के बाद अब एरियल के डैड भी वापस जिंदा हो गए थे। एरियल विच से लेकर अपने डैड का हथियार उन्हें लाकर देती है, पर वो अपने प्यार के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड ने अपनी जान को उसके खातिर कुर्बान कर दिया गया था। उधर एरिक भी तैरकर समुद्र के किनारे आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे समुद्र के अंदर जाना है एरियल को लाने, पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो आम इंसान हैं, जबकि वो एक जलपरी है, वो अपनी दुनिया में जा चुकी है। समुद्र में एरियल के डैड क्रैब से पूछते हैं कि क्या मैंने सब ठीक कर दिया? अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मेरी बेटी इतनी उदास क्यों रहती है? वो क्रैब बताता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और उसकी खुशी एरिक के साथ है, जिससे वो प्यार करती है। ये सुनने के बाद वो किंग अपनी बेटी को इंसान में बदल देते हैं। उधर एरिक अब तक एरियल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार एरियल इंसान बनकर एडी के पास पहुंच जाती है। वो दोनों मिल गए थे, जिसके बाद अब एरियल हमेशा इंसान बनकर रहेगी, महलों के अंदर रहेगी। दोनों की शादी हो जाती है, पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार थे। एरिक अपनी मॉम से मिलता है और जाने से पहले एरियल अपने डैड से मिलती है। उसकी डैड बताते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता, अब हम मरमेड मिलकर इंसानों के साथ रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।